टूट जाता है, नहीं कर पाते, तो उसमें क्या बाधाएं आती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है? क्योंकि ये अपने आप में एक आप आराधना करते हो, बीच में ब्रेक हो जाए तो क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, ब्रेक का जहां तक प्रश्न है, बहुत कारण होते हैं जी जी। साधना में ब्रेक आने के। स्वास्थ्य कारण होता है जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि कारण होती है, किसी की मृत्यु होना भी कारण होती है, घर में शिशु का पैदा होना भी कारण होता है। मतलब किसी तरह का अशौच लग जाने पर या शरीर की असमर्थता होने पर व्रत टूट जाता है। जी। ऐसे में जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत करते रहना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया छोड़ देनी चाहिए। शरीर से व्रत रख करके और मन में मतलब कि भगवती का स्मरण चिंतन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको मंदिर में या मूर्तियों के सामने बैठ करके मूर्तियों का स्पर्श करना मना किया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसे शुद्धता अशुद्धता की बात किया जाए जी, तो महिलाएं जब रजस्वला होती हैं तो कहा जाता है कि अशुद्धि है, 5 दिन की अशुद्धि में कोई काम ना करें। जी जी। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे कि जैसे पूरे भारत में हर साल लाखों नहीं कितने लाख लड़कियों की शादी होती है, तो क्या लड़की का बाप अपने लड़की से पूछता है कि तुम्हारी इस महीने में साइकिल कब आएगी, और उसके हिसाब से विवाह का मुहूर्त पकड़ता है? नहीं ना, विवाह का मुहूर्त तो ऐसे रख लिया जाता है। जी जी। और एक एक मुहूर्त पर लाखों लाखों लड़कियों की शादी होती है जी। तो क्या उस मुहूर्त पर लड़कियों का पीरियड किसी का नहीं होता होगा? होता होगा ना। फिर वो मंडप में कैसे आती हैं, गणेश गौरी का पूजा कैसे करती हैं, फिर वो मतलब कि अपने पितरों के सामने कैसे बैठती हैं, फिर वो मतलब कि फेरे कैसे लेती हैं, करती है ना सब। जी जी। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में हवन का विधान किया गया है। अच्छा। कोई भी स्त्री यदि रजस्वला है, रजोदोष में है, और वो अगर श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से हवन कर ले तो तत्काल पूजा करने के लायक हो जाती है। उसके ऊपर रजोधर्म एक क्षण के लिए भी नहीं लागू होता है। तुरंत श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से हवन करते ही वह कन्या, वह स्त्री, वह महिला परम पवित्र हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये साफ साफ निर्णय सिंधु में लिखा गया है। इसीलिए विवाह में भी जया संगत, प्रायश्चित संगत हवन कराई जाती है, और उस हवन के द्वारा कन्या की पवित्रता हो जाती है, जिससे कन्या विवाह के मंडप में बैठ करके सभी देवी देवताओं का आवाहन पूजन करती है जी। तो सनातन धर्म बहुत व्यापक है। अगर जनना अशौच से किसी कार्य का रुकावट हो रहा है तो ये बात आपको बता दूं। दूसरी बात, कृष्ण भगवान की पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं, नंद गोपाल को जो अपने घरों में रखती हैं, उनको कभी अशौच नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आप 4 महीने के अपने नवजात बच्चे को छोड़ थोड़ी दोगी, उसको दूध पिलाओगी, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण तो नवजात शिशु हैं आपके। जब आप पीरियड में रहोगी तब भी आप उन्हें बाल भोग, भोग, प्रसाद, शयन सब कुछ आपको कराना चाहिए, छूना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ये मतलब कि कोई पोहा पंडिती नहीं है, ये एकदम शास्त्र की मर्यादा वाली बात आपको बता रहा हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणी पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ शौच का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके बालक रूप में है, और बालक रूप में आप कैसे त्याग कर सकते हैं? तो ये सब बातें हैं। अच्छा हाँ, दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और घर वाले बहुत परेशान हो गए हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो एक मंत्र है भाई, वो मंत्र है कात्यायनी मंत्र। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है। गोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति दुर्गा जी की बनाकर उस मंत्र को करती थी, और भगवान कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया था। वो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। इसमें ओम क्लीम पहले लगा लेना चाहिए और क्लीम ओम बाद में लगा लेना चाहिए। इसको पीले वस्त्र पहन के कमल गट्टे के माला पर
जप करना चाहिए, पीला आसन और पीला वस्त्र होना चाहिए, कमल गट्टे की माला होनी चाहिए, केला के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना चाहिए और हो सके तो एक पान का टुकड़ा मुंह में रख करके तब ये मंत्र जप किया जाता है। सनातन धर्म में एकमेव ऐसा ये मंत्र है जिसको जप करते समय मुंह में पान होना चाहिए और इसका पुरस्कार 41,000 का होता है। 41,000 इस मंत्र का जप करने के बाद हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा के साथ विदाई करना चाहिए। योग्य जीवन साथी तत्काल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।